प्रॉब्लम में दिया हुआ है कंपेयर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द सन विद दैट ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द मून। मींस सपोज ये है अर्थ, इसके एक साइड है सन और एक साइड है मून। ये मैंने मान लिया मून है, ये है अर्थ है और ये है सन। सन इस अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और मून इस अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ड्यू टू मून अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है डेट इज इक्वल्स टू GeM, और ड्यू टू सन जो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो है GeS। दोनों मैंने मान लिया। हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटी इज इक्वल्स टू आता है कैपिटल G इंटू M अपॉन R²। ध्यान देना, ये जो ग्रेविटी है ये आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपॉन मास। ओके, ये जो मास होता है वो मास होता है ऑफ मूवेबल बॉडी। मूवेबल बॉडी, ये वाला जो मास होता है दैट इज स्टेबल बॉडी। ओके, अब एक चीज देखो, अगर मुझे सन की वजह से डिटरमाइन करना है, ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब मुझे अगर यहां से देखना है तो मैं एक चीज जानता हूं कि G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M अपॉन R² है। अगर सन इसे अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि उसने बोला है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द सन, तो ये अगर इसे अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि स्टेबल बॉडी होगी सन, और अगर मून इसे अट्रैक्ट कर रहा है तो स्टेबल बॉडी होगी मून। डेट मीन्स अगर मुझे डिटरमाइन करना है रेशियो, देन GeS अपॉन GeM, इन दोनों का रेशियो आएगा दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सन अपॉन मास ऑफ द मून इनटू, अपोजिट है ये इसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डेट मीन्स रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ द सन का स्क्वायर। राइट, ये चार पैरामीटर मुझे दे रखे हैं। मास ऑफ द सन दे रखा है, मुझे मास ऑफ द मून दे रखा है, तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं। मास ऑफ द सन कितना दे रखा है, MS 1.99 इंटू 10⁻30। मास ऑफ द मून मुझे दे रखा है 7.35 इंटू 10⁻22 इंटू, स्क्वायर निकालना है मुझे। RM कितना दे रखा है, मून के लिए ये रेडियस दे रखी है, ठीक है, डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस ऑफ मून एंड द अर्थ, मींस यहां से यहां तक के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, ये कितनी है 3.84 इंटू 10⁸ अपॉन RES कितना है 1.49 इंटू 10⁻11 का होल स्क्वायर। जब इसे मैं कंप्लीट सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ रहा है GeS अपॉन GeM इज इक्वल्स टू 179.8। मतलब सन का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो मून के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का 179.8 टाइम्स है। ओके, सो दिस इज द आंसर।